होली आ रही है और होली के दिन दिल मिल जाते हैं ना। 92.7 बिग एफएम से मैं हूं उमंग। और देखो, होली का त्यौहार मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि क्या है ना कि जिसके भी घर जाओ पकवान खाने को मिलते हैं। और पकवान, ओहो, जहाँ बात आती है पकवानों की तो दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है कि अभी थाली लग जाए। मेरे साथ जो है डॉक्टर सपन गुप्ता सर हैं। सर कैसे हैं आप? पहले तो आई एम गुड, नमस्कार सर, मैं चाहूँगा हमारी जनता को आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए पहले। मैं डॉक्टर सपन गुप्ता, यूएचएम हॉस्पिटल कानपुर से। आई एम लुकिंग आफ्टर द इमरजेंसी एंड द आईसीयू ऑफ यूएचएम हॉस्पिटल। तो सर, अभी होली का त्यौहार है और होली का त्यौहार मतलब घर में जो है वो अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। अब मेरी सबसे फेवरेट है गुजिया, और बहुत तरह के पकवान जो बनते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको इस होली के त्यौहार में खानी चाहिए, जिससे जो है सेहत बनी रहे और दिक्कत भी ना हो कोई। सबसे पहले सभी देशवासियों को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो टैग लाइन है वो स्वस्थ होली और मस्त होली के साथ में मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मस्त होली इसलिए होगी कि आप लोग जो कलर यूज़ करें, ट्राई टू यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स, नेचुरल कलर्स के साथ होली खेलें, रादर देन जो हरे रंग और काले रंग और आर्टिफिशियल जो कलर होते हैं उनसे ना खेलें, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा जो हानिकारक हमारी स्किन और हमारे आइज़ के लिए बहुत हानिकारक होता है। और बेटर है कि आप गुलाल से होली खेलें, जिससे कि जो है हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी तरह का हानि ना हो। और खाने के लिए जैसा कि बताया है कि जितना हो सके तला चिकना कम खाएं, और गुजिया की भी तादाद काउंट्स में रखें। 2-3 गुजिया खाएंगे तो ठीक है, और अगर 10 गुजिया खाएंगे तो फिर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होना लाजमी है, आपका पेट खराब होना लाजमी है। तो उतना खाइए और मस्ती से खाइए और स्वस्थ रहिए। मतलब उतना खाइए जितना पचा सके। मेरे ऊपर भी लागू होता है, 10 नहीं खाने वाला, मैं 2-3 में जो है सिमट जाऊंगा। हाँ, डेफिनेटली। जब खाने की बात सर मैं कर ही रहा हूँ, तो खाने के अंदर खोया जो है वो डाला जाता है। क्या खोया क्या पाया नाउअडेज वो नकली और असली की पहचान, क्योंकि अभी 41 कुंटल से ज़्यादा खोया जो है वो पकड़ा गया, नकली खोया। और कुछ अभी कल भी खबर आई थी कि इटावा से आ रहा था। तो नकली और असली की पहचान कैसे की जाए? अब असली और नकली की पहचान तो जो दूध वाले और मिष्ठान वाले हैं वही बता पाएंगे। आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट एबल टू वो करने के लिए मेरे पास ना पैरामीटर्स हैं, ना मैं उसमें सक्षम हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जब जब हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार आता है तो इस तरह के जो समाज के लोग समाज को आर्टिफिशियल खोया या आर्टिफिशियल चीज़ें देते हैं, तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है, जो ना आपके काम आएगा ना आपके परिवार के काम आएगा। तो कृपया करके समाज में वो चीज़ें न लाएं जिससे हमारे समाज का हानि हो। और सबसे बड़ी बात, आपको जो है ऑथेंटिक जो ऑथराइज हमारे जो मिष्ठान भंडार हैं वहीं से आप जो है मिठाइयाँ ख़रीदें। चलते फिरते आप मिठाइयाँ ख़रीदेंगे, चलते फिरते खोया ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट लाइक ख़राब चीज़ें। तो ट्राई टू बी फाउंड द लाइक प्रॉपर चीज़ें, और जो प्योर हैं वही लीजिए। अच्छा सर, अभी हम खोए की बात जब कर ही रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि अभी हमने खा तो बहुत ज़्यादा लिया और पेट जो है वो गड़बड़ा गया पूरे तरीके से। अब इस सिचुएशन में क्या करे इंसान, क्यों कंट्रोल नहीं हो पाया खाने पे? अब खाने के बाद अगर कंट्रोल ना हो, आपके लिए 24 घंटे उर्सुला अस्पताल खुला हुआ है। आपकी सेवा के लिए हमारा उर्सुला परिवार आपके लिए हमेशा 24 घंटे 365 दिन खुला है। हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं हम आपको बेस्ट देने के लिए बैठे हुए हैं, और हमारी होली के ऊपर तैयारियां भी हैं पूरी तरह से। हमारा उर्सुला परिवार और हमारी इमरजेंसीज सारी बिल्कुल तैयार हैं इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा सर, एक और चीज़ है, आपने वो स्टार्टिंग में बोला था कि होली जो है गुलाल से खेलिए, रंगों से नहीं। लेकिन मानते कहाँ हैं यार दोस्त, जब तक वो रंग ना लगा दें। अब ऐसे जब रंग लगा रहे हैं तो वो आंखों में गिरने की भी संभावना उतनी ज़्यादा हो जाती है। यदि किसी की आंख में रंग चला गया और वो रंग जो है केमिकल से बना हुआ है, उससे आंखें जल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इंस्टेंट अगर थोड़ा सा रिलीफ चाहिए हॉस्पिटल पहुँचने से पहले, अगर चाहते हैं तो किस तरीके से रिलीफ मिल सकता है? सबसे पहली बार हमें ये समझना है कि होली जो है वो हुड़दंग का त्यौहार नहीं है। बिल्कुल, होली जो है सौहार्द का और हमारे प्रेम का त्यौहार है। हमारे पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सब एक रंग में रंग जाते हैं। ना कोई उस टाइम किसी धर्म का रहता है, ना पंथ का रहता है, ना मजहब का रहता है। तो प्रेम के साथ जब होली मनाएं तो जो आपका मित्र है उसके साथ भी प्रेमवत गुलाल लगाएं, ना कि आप उससे दुश्मनी निकालें कि नाली में फेंके दे रहे हैं, उसको कपड़े फाड़े दे रहे हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे किसी दुश्मन के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो एक मैसेज समाज में ये जाना चाहिए कि होली को जिस तरह से हमारे श्री कृष्ण जी खेलते थे उस तरह हमें खेलना चाहिए, रादर देन कि जिसको नहीं पता है उस तरह से वो कपड़े फाड़े दे रहे हैं, नाली में गिराए दे रहे हैं, गोत लगाए दे रहे हैं, कहीं कुछ लगाए दे रहे हैं। तो दोस्तों के साथ प्यार से होली खेलें, ताकि समाज में भी एक मैसेज जाना चाहिए कि ये हुड़दंग का त्यौहार नहीं, ये प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। तो सर अब वही सवाल है कि अगर आंखों में कुछ गिर लग गया है तो किस तरीके से और अगर आंखों में कुछ इस तरह सा हो जाता है तो जस्ट जो नॉर्मल वाटर है हमारा, उससे आईज वगैरह जो है अपना वॉश कर लें, और अपना जो आई ड्रॉप वगैरह घर में रहते ही हैं सिप्लॉक्स का या किसी भी तरह का, वो अपना आई ड्रॉप लगा सकते हैं। नहीं तो जो है आप आके उर्सला में हमारे पास जो हमारे आई के डॉक्टर्स हैं उनको दिखा सकते हैं। और सर एक और मेरे ऐसे जहन में सवाल आया कि खाना खाते वक्त भी उसमें वो रंग गुलाल गिर जाता है, और हम इस कदर जो है वो क्या कहते हैं कि मस्ती में चूर होते हैं कि हम वो खा लेते हैं, और वो खा लिया अब हमने कलर वाला खाना भी, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हो सकती है? थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अगर रंग चला भी जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं रहता है, लेकिन हाँ अगर अच्छी तादाद में 1-2 लीटर आप कलर पी जाएंगे लाइक, तो फिर आपको डेफिनेटली हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं कि आपको लूज मोशन हो, आपको वोमिटिंग हो। तो ऐसे समस्याएं अगर आपके सामने आती हैं तो आप तत्काल प्रभाव से इमरजेंसीज हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं, उसमें आके दिखाएं। होली का त्यौहार है सर, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हो बिग एफएम के माध्यम से कानपुर की जनता को? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से हुड़दंग का नहीं, ये प्रेम का त्यौहार है, और बहुत ही सौहार्द और बहुत ही मेलजोल के साथ इसको मनाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं होली की शुभकामनाओं के साथ में ईद भी आने वाली है, तो हमारे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देशवासियों को ईद की और रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथ में प्रेम से रहिए, समाज में रहिए। भारत देश में हर नागरिक हर त्यौहार के लिए तैयार रहना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए ये देश हमारा है, ये त्यौहार हमारे हैं, रादर देन टू बांटने के हमको एकजुट साथ रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है और भारत देश अनादिकाल से एक रहा है। क्या बात है। और अगर बांटना ही है तो प्यार बांटे, प्यार बांटिए। हाँ, और वो जो पकवान जो बनाए हैं वो वो बांटिए, तो वो सबसे हाँ, बेहतरीन चीज़ है। थैंक यू सो मच सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। Thanks और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि होली का त्यौहार है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए दोस्तों के संग, फैमिली के संग, थोड़ा हुड़दंग जो है ना वो कम मचाइएगा, ठीक है। अभी 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।